वेलकम टू मोहित मैथ्स क्लासेस। आज हम लोग रियल एनालिसिस में जो मैथमेटिकल एनालिसिस में फर्स्ट पोर्शन है रियल एनालिसिस का, उसमें चैप्टर 2 आज करेंगे। जो हमारा क्या है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। चैप्टर नेम भी लिख लेते हैं, क्या है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, uniform of convergence of sequence of functions, sequence of functions and series, sequence of functions and series of functions and series of functions। ओके, ये एक चैप्टर है जिसमें पहले हम लोग सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, फिर सीरीज ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। इसमें बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ओके, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ओके, हमने कंसीडर करा एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, मान लेते हैं ये एफ एन एक्स जो है बेटा, ये क्या है, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, जहां पे एफ एन बेटा डिफाइन होगा। एफ एन ये हमारा इसका डोमेन एक इंटरवल या कोई सेट होगा, और दिस इज रियल नंबर। एफ एन हमारे फंक्शन, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, क्या है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। और जहां पे एफ एन हमारे डिफाइन होंगे एक इंटरवल से, ये फॉर ऑल एन, ठीक है। मतलब एफ वन जो होगा आई टू आर होगा, एफ टू आई टू आर होगा, एफ थ्री आई टू आर एंड सो ऑन, दीज ऑल आर द फंक्शंस, ठीक है। ये तो यहाँ पे बेटा हम एक चीज डिफाइन करने वाले, दो चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट है, दो इनका हम लोग पढ़ेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन जो है, ये दो तरीके से, जैसे पहले हम इसको कन्वर्जेंस पढ़ते हैं, इसका कन्वर्जेंट बेटा क्या होता है, क्योंकि बाकी सारी चीजें हम रियल एनालिसिस में पढ़ के आए हैं। सीक्वेंस ऑफ रियल, जो रियल नंबर का सीक्वेंस होता है उसकी स्टडी हम लोग कर चुके हैं। तो हम ये फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हैं, उसको डील करने वाले हैं। इसमें बेटा एक वर्ड आता है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस यहाँ पे सीक्वेंस जो होता है, ये इसका कन्वर्जेंस दो तरीके का होता है। एक बेटा होता है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। कौन सा कन्वर्जेंट, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, ठीक है। दूसरा जो बेटा है वो है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। कौन सा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ओके, पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहले पढ़ेंगे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, ठीक है बेटा, कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट क्या होता है। चलो हेडिंग डालते हैं, हेडिंग डालते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑफ किसका, दिस इज सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। इसका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की हम बात करेंगे, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट क्या होता है, ठीक है। चलो ओके, तो जैसे अब यहाँ पे जैसे एफ एन एक्स है, मेरे पास सीक्वेंस क्या है, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। एफ एन एक्स सीक्वेंस मेरा है, अगर मैं एक रियल नंबर अल्फा बिलोंग्स टू आई ले लूं, तो मेरे पास क्या होगा, एक नया सीक्वेंस यहां से तैयार हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे एफ एन अल्फा। क्या बोलेंगे बेटा, एफ एन अल्फा। और इस सीक्वेंस, ये कैसा सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, क्योंकि एक्स की जगह मैंने अल्फा रख दिया है। ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन था। अब ये सीक्वेंस क्या आ गया, ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर आ गया। क्या आ गया बेटा, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाए, मतलब जितने भी पॉइंट हैं, जैसे एफ वन अल्फा, एफ टू अल्फा, एफ थ्री अल्फा एंड एफ एन अल्फा, ये सारे के सारे इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाएं, इस पॉइंट पे अगर कन्वर्ज कर जाते हैं, तो इसे बोलेंगे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। क्या बोलेंगे, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, ठीक है। चलिए फिलहाल लिखते हैं, इसको समझ लेते हैं कि पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट इज सीक्वेंस, sequence of functions, a sequence of functions
लेट्स से एफ एन एक्स, ठीक है, ठीक है, इस सेट इज सेट टू बी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, सेट टू बी पॉइंट वाइज convergent if for every positive epsilon there exists a natural number, there exists a natural number, let's say this is n naught, that is n naught belongs to n, that is a natural number, such that n is greater than equal to n naught, implies that fn x minus fx is less than epsilon, ठीक है। और यहां जो n नॉट है, दिस n नॉट, इफ जो हमने ये इंटीजर फाइंड करा है, ये इंटीजर जो ढूंढा हुआ है, ये क्या हो, इफ n नॉट इज अ फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन एंड x, दोनों का फंक्शन हो, एप्सिलॉन पे भी डिपेंड करे, पॉइंट पे भी डिपेंड करे, देन वी से fn x converges to fx पॉइंट वाइज, ठीक है। ये बेटा यहाँ fx क्या है वो भी लिख लेते हैं, fx क्या है, ये वाला जहां ये कन्वर्ज कर रहा है, ये क्या है, ठीक है ना, ये यहाँ, ये क्या है, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fn x, ओके, ये fx। चलिए, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट में बेटा होता क्या है कि जो हमारे पास ये सीक्वेंस रहता है, और उसको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कब बोलेंगे, यहां जब हम एन नॉट पता करते हैं, ये वाला एन नॉट जब हम लोग ढूंढते हैं, तो ये एप्सिलॉन पे डिपेंड हो, साथ ही साथ इस पॉइंट पे भी डिपेंड हो, तब हम क्या बोलते हैं, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है ना। लेट्स चेंज द पेज। और दूसरा एक, इफ दिस एन नॉट is the function of only epsilon, that is if n naught is independent on point x, जो हमने इंटीजर ये बेटा ढूंढा हुआ है, ये पॉइंट पे डिपेंड ना करे, ठीक है, ये पॉइंट पे डिपेंड ना करे, है ना, देन बी से fn x converging to fx uniformly, this is converging to fx uniformly, ओके, इसको क्या बोलेंगे, ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर गया, ओके। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन हियर।
एग्जाम्पल पहले करेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज डन करेंगे। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसने हमको एफ एन एक्स दिया हुआ है, एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर एन, जहां x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, 1, ये ऐसा दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। ओके, सो और ये कह रहा है कि फाइंड एफ एक्स पता करने को बोल रहे हैं। चलिए, सिंस वी नो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एन एक्स, ये क्या होता है, एफ एक्स होता है। दिस इज गिव्स अस व्हेन x is equal to, so this exactly equal to what, limit n tending to infinity f n x is x to power n, so this x to power n uh, so here clearly this when x is equal to 0 then function is 0 because इसमें x डोमेन जो हमारा डोमेन है उसमें x 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। जब हम 0 यहाँ रखेंगे तो 0 की पावर n क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब हमारा x इज इक्वल टू बेटा क्या होगा, 1 होगा, देन क्या आ जाएगा, तो 1 की पावर n ये भी 1 आ जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन when the uh, when x is greater than 0 and less than 1, when x lies between 0 and 1, what will happen? For example, suppose alpha belongs to open interval 0, 1, and this implies that limit n tending to infinity alpha to power n equal to 0. So this value, if x is lies between 0 and 1, so this gives us 0 because when x हमारा 0 1 के बीच में आएगी, कोई वैल्यू उसकी पावर हम यहाँ पे रखेंगे उसकी पावर n और n को इन्फिनिटी की ओर ले जाएंगे, ये नंबर 0 पे चला जाएगा। ओके, दिस इज अगेन 0। तो अल्टीमेटली व्हाट इज एग्जैक्टली x इज, सो दिस इंप्लाइज दैट कि हमारा जो fx निकल के आएगा, ये नोट है, इसको लिख लेना है साइड में कहीं पे। ओके, इट मे हेल्प यू to solve the problem। fx is equal to 0 when x is greater than equal to 0 but less than 1 and 1 when x is equal to 1। ठीक है ना, दिस इज आंसर। ये हमारा क्या है, दिस इज fx, यही निकालने को उसने बोला हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। and this is now we have to further prove that कि this function is point wise convergent but not uniformly। ये बेटा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, पॉइंट वाइज है, ये भी चेक करना है। लेट्स चेंज द पेज। ओके, नाउ सिंस अभी हमने निकाला इस क्वेश्चन के लिए कि एफ एक्स हमारा कितना आया बेटा, 0 है। नाउ ट्राई टू फाइंड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। अब हम बेटा क्या निकालेंगे, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स निकालेंगे। ये कितना आएगा, दिस इज एफ एन एक्स एक्स पावर एन, ये 0 आ गया। और जहां पे हमारा दिस इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स टू पावर एन, सिंस नोटिस दैट कि x लाइज बिटवीन बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल 0 एंड 1, मतलब x पॉजिटिव है तो मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं है। दिस इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज मॉड x टू पावर n, एज x लाइज बिटवीन 0 एंड 1 इन पॉजिटिव वैल्यू, तो मॉड क्या हो जाएगा, मॉड हट जाएगा, है ना।
This is x to power n. Here left hand side is, what is this? Fn x minus x. Okay. Try to make this is less than epsilon. Since x to power n is less than epsilon, so taking log both side, yeah, this also can be written as 1 upon x to power n is greater than 1 upon epsilon. दिस implies that, है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस implies that 1 by x2 whole power n is greater than 1 by epsilon. ओके, नाउ हमें क्या करना होता है बेटा, ये ध्यान रखना है, हमें क्या करना है, हमें बनाना कुछ ऐसा पड़ता है कि n ग्रेटर देन सम वैल्यू, ऐसा बनाना है, और ऐसा, इसीलिए हम क्या चाहते हैं, n के साइड ही ग्रेटर देन हमने रखा हुआ है, हमारा टारगेट क्या है, ऐसा कुछ बनाना है ना। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, जब लॉग लोगे दोनों साइड, तो n log 1 upon x and is greater than log 1 by epsilon. So this implies that n is greater than log 1 by epsilon upon log 1 by x. ठीक है, ये वैल्यू हमको n की मिली हुई है। ठीक है, क्या यहां से कोई ऐसा n मिल जाए, ठीक है ना, जो हमारी इस डेफिनेशन को फॉलो करे, इस डेफिनेशन को। अब देखिएगा, ये वैल्यू अगर हमको n चाहिए, तो ये वैल्यू जो ये आरएचएस साइड आई हुई है, दिस वैल्यू, इसको क्या रहना पड़ेगा, इसको बेटा फाइनाइट रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा, फाइनाइट। अब ये वैल्यू फाइनाइट रहनी चाहिए, अगर ये फाइनाइट आएगी इस डोमेन के अंदर, तो ये n हमको मिलेगा, तो हम n नॉट पता कर पाएंगे, अदरवाइज हम n नॉट नहीं पता कर पाएंगे। ठीक है ना। अब देखना, ये अगर हमारा x जो है डोमेन में 1 1 0 है, 1 साइड भी है, तो अगर x मेरा 1 की साइड चला जाता है, तो 1 अपॉन 1 ये log 1 की ओर चला जाएगा, log 1 0 होता है, और log 1 बाई एप्सिलॉन अपॉन 0 ये इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। एक चीज क्लियर है, एज n मेरा सॉरी n x, एज x मेरा 1 के साइड अगर चला गया, तो यहां से ये क्लियर है कि log जो है log 1 बाई एक्स बेटा कहां चला जाएगा, ये कहां चला जाएगा, ये 0 की ओर चला जाएगा, है ना, क्योंकि 1 बाई 1 हो जाएगा, और 1 बाई 1 log 1 0 होता है, तो ये अगर 0 के साइड चला जाएगा, तो यहां से एक चीज और क्लियर हो गई कि log 1 बाई एप्सिलॉन अपॉन log 1 बाई एक्स बेटा ये कहां चला जाएगा, ये कोई फिक्स क्वांटिटी है उसके, ये 0 साइड जा रहा है, तो समथिंग अपॉन 0 साइड जा रहा है, तो पूरा ये कहां चला जाएगा, इन्फिनिटी। तो अब यहाँ ये वैल्यू जैसे x हमारा 1 की ओर गया, ये वैल्यू कहां चली गई, इन्फिनिटी की ओर चली गई। अब कोई नेचुरल नंबर आपको इन्फिनिटी से बड़ा नहीं मिल सकता, है ना, तो इसका मतलब जब ऐसा केस आता है, आपको नंबर अगर नेचुरल नंबर ढूंढनी पड़ जाए जो इन्फिनिटी से बड़ी हो, तो इसका मतलब जो हमारा एन नॉट मिलेगा, जो एन नॉट हम लोग सवाल में ढूंढते हैं, कौन सा एन नॉट, ये वाला एन नॉट इज एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, ये वाला एन नॉट ढूंढते हैं, ये हमको पॉइंट से इंडिपेंडेंट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट वी आर नॉट एबल टू फाइंड we are not able to find and not such and independent on point x, है ना। so this implies that, इसका मतलब हुआ बेटा here clearly कि n not is equal to the depends on epsilon as well as point x। ओके, किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पे भी डिपेंड कर रहा है, पॉइंट एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, जो बेटा ये सीक्वेंस हमारा एफ एन एक्स था, एफ एन एक्स क्या एग्जैक्टली है, एक्स टू पावर एन, ये क्या हो गया, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा, पीसी बट नॉट यूसी, है ना।
पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है लेकिन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, यहां से ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल का ही है, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, एफ एन एक्स बेटा जो है एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई एन। क्या है? एक्स बाई एन। और एक्स जो हमारे आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? रियल नंबर से आ रहे हैं। ठीक है, ये हमको बताना है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। ओके, तो इसके सॉल्यूशन के लिए लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। Let's say take consider blue and proof and solution. Of course, don't write proof, it's solution. सबसे पहले हम बेटा क्या पता करेंगे? एफ एक्स पता करेंगे। व्हाट इज एफ एक्स? एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एन एक्स। ओके, सो दिस इज इक्वल टू कितना है ये? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी and fnx. Oh, sorry, fnx is what? Let me erase here. And also change the color, dark blue. And this is x by n. X by n. Okay, this is the fixed quantity. This is the fixed quantity or fixed quantity upon infinity. This gives us 0. So fx here clearly, fx beta क्या आ गया? fx is equal to 0. And I try to find fnx minus fx. fnx minus fx. Okay, so this is exactly equal to mod of x by n minus 0. Okay, there is no problem. And this is equal to mod of x by n. Okay, n is a पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर, सो इस पे मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं है। ये हमारा रियल नंबर से आ रहा है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो इस वजह से दिस इज mod of x, sorry, mod of x by n, and try to make this quantity less than epsilon. Okay, got it? So what we get here, since mod of x, and let's erase it first and I will tell you what I want to say. Okay, it is clear that, so this implies that fnx minus fx is less than epsilon. But what we get, we have this relation. What we have? We have this relation. Okay, write this relation here and try to make n is greater than something. This is my rule. ठीक है ना? Okay, let's in this side, okay, and since it is clear that mod of x is n is divided by n is less than epsilon, so what we get here, this n is greater than mod of x by n, and it is clear that, oh sorry, not n, this is epsilon, sorry, this is epsilon, just try to erase here. Okay, this is epsilon. Okay, and डोमेन को देख के बेटा ये चेक करना है कि ये क्वांटिटी इंफिनिटी पे तो नहीं जा रही है। सिंस एज x गोज टू इन्फिनिटी, बिकॉज बेटा यहां पे डोमेन मेरा पूरा रियल नंबर है, x इन्फिनिटी साइड जा सकता है, तो x जब इन्फिनिटी साइड जाएगा तो दिस इंप्लाइज दैट mod x is also goes side the infinity, and this implies that mod of x by epsilon, because epsilon is a fixed quantity, ये भी कहां चला जाएगा बेटा? इन्फिनिटी पे चला जाएगा। यानी कि ये क्वांटिटी बेटा कहां चली गई? डोमेन के अकॉर्डिंग इन्फिनिटी पे चली गई। कहां चली गई? इन्फिनिटी पे। अगर इन्फिनिटी पे चली गई तो नेचुरल नंबर हमें इन्फिनिटी से बड़ा नहीं मिलेगा, है ना? इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे जो हमको ये n0 मिलेगा वो इस पॉइंट पे डिपेंड करेगा।
So this implies that here clearly and not depends on epsilon and point x. Okay, so let's say, so this implies that fn x is pc. क्या हो गया बेटा? pc, but not uc. ओके, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है बट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है.